आज भी बहुत जल्दी आया। आज भी हम बहुत जल्दी आए। अभी मैं क्लास ज्वाइन। हरे कृष्णा बच्चों। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, कैसे हो? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नमस्ते ठीक है जी, मैं। हरे नमस्ते। कृष्ण नमस्ते माता जी। तो आज आपकी भगवत गीता की नमस्ते क्लास, ठीक है? और आज वाली जो क्लास होगी ना, वो कल होगी। ठीक जी। है? तो आपके किसके पास अभी माला है प्रेजेंट में? मैम मैं चैंटिंग कर सकता हूँ लीड। हाँ, आप करो लीड। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। चलो, अब सारे बच्चे म्यूट हो जाओ और पहले हम 5 मिनट्स चैंटिंग करेंगे। ठीक ज- है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे दिव्यांशु, आप अनम्यूट करो बेटा।
हरे कृष्ण। अनम्यूट करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे Stop, कृष्णा दिव्यांश। बस अनम्यूट करो। बस हो गया, म्यूट करो। हरे थैंक यू कृष्णा दिव्यांश। माता, हरे कृष्णा, हरे thank you very much. Welcome all of you in our Bhagavad Gita class. तो अक्ष, आप नहीं आए थे लास्ट वीक? यस अक्ष। मैं नहीं आया था। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। हम्म। तो लास्ट हमारी कौन सी टॉपिक की क्लास थी, क्या था, याद है आप लोगों को? लास्ट वीक में कौन सी टॉपिक थी? काव्य, आपको याद है लास्ट वीक का टॉपिक क्या था? यस, बताओ काव्य। मैं भगवत गीता, भगवत गीता में टॉपिक कौन सी थी? कौन सा टॉपिक हुआ था लास्ट टाइम? आप तो थे ना?
कौन सा टॉपिक हुआ हाँ। था? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। किंजा को याद है? यस, किंजा बताओ। मैम मैम हमने योग के बारे में जाना था। हाँ, योग के बारे में जाना था। तो हमारा टॉपिक क्या था? योग। योग में क्या क्या पढ़ा था भाव्यांश, आप बताओ कौन कौन से पाठ पढ़े थे योगा योग में? मेरे को पिछले वाले आंसर के लिए पता था, इस वाले आंसर के लिए अच्छा, इसका नहीं पता है? कितने टाइप के योग पढ़े थे ये नहीं पता है? मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा। और सारे बच्चे वीडियो ऑन कर सकते हैं ना? अनाया, अनीश, सुभद्रा, अनायशा, समेन, सारे बच्चे वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो किसको याद है योग में कितने पार्ट है? कितने टाइप्स के योग पढ़े थे? अक्ष, आपको मालूम है? यस, बताओ। कितने मैम टाइप के योग? हमने 3 टाइप की योग पढ़े थे, जैसे ध्यान योग, कर्म योग और याद नहीं आ रहा। हाँ, तो फर्स्ट क्या था? कर्म योग फर्स्ट था। सेकंड था ध्यान योग। ठीक है। यस किंजा, आपको क्या बोलना है बेटा? बताओ। मैम आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर। हाँ, बताओ। मैम 3 तरीके के योग होते हैं, एक धर्म, एक ज्ञान, एक ध्यान योग, हाँ, भक्ति योग और एक कर्म योग। क्या क्या बताया आपने, फिर से बताना। कर्मयोग, हाँ। सकाम कर्मयोग हाँ। और निष्काम कर्मयोग। हम्म। तो सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग जो है ना, जो आपने बताया ना, वो क्या है? कर्म योग के टाइप्स है। ठीक है, तो कर्म योग के कितने टाइप थे? ये कौन बताएगा? 3 टाइप्स थे। तो 2 टाइप आपने बताए, किंजा ने बताया 2 टाइप, एक और कौन सा था? सकाम कर्म और निष्काम कर्म किंजा ने बताया है। यस दिव्यांशु, आप बताओ, और एक कौन सा कर्म था? दिव्यांशु। मैम कर्मयोग के 3 होते, कर्मकांड, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। यस, वेरी गुड। तो 3 टाइप्स होते हैं कर्म योग में। ठीक है, जैसा कि दिव्यांशु ने बताया। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा था उसमें से? कर्म कांड, सकाम कर्म और निष्काम, तीनों में से बेस्ट कौन सा था? कौन सा योग था? ये कौन बताएगा? अनाया, आपको मालूम है? अनाया, अनाया आपको मालूम है? अनाया आपको मालूम है कौन सा बेस्ट योग था? कर्म कांड, सकाम कर्म और निष्काम कर्म में से? काव्य, आपको मालूम है? यस, बताओ काव्य। मैम हम लोग को अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हाँ, तो बेस्ट कर्म कौन सा था? 3 टाइप्स के। बेस्ट अच्छा कर्म था। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। हम देखते हैं आगे। और किसको मालूम है? शिरीष, आपको मालूम है? यस शिरीष, आप बताओ। निष्काम कर्म योग। हाँ, तो निष्काम कर्म योग जो था बेस्ट माना जाता है। लेकिन उससे भी क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? हम इस कर्म योग का योग क्यों पढ़ रहे हैं? मोक्ष के लिए, क्योंकि मोक्ष के लिए भगवान ने 3 टाइप्स के योग बताए हैं। मोक्ष हमें कैसे मिल सकती है? 3 टाइप्स के योग को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगी। ठीक है, तो एक कर्म योग था जिसका कि अभी आपने फिर से रिवीजन किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा था? जैसा कि किंजा ने बताया, ध्यान योग, है ना? तो ध्यान योग के कितने टाइप्स थे? ध्यान योग में कितने टाइप्स पढ़े थे? मैम मेरी कौन बोल रहा है? शिरीष। यस, 8 टाइप्स। 8 टाइप में कौन कौन सा था, सबको याद है? हम्म। ठीक है।
कोई बात नहीं। किसको याद है 8 टाइप कौन कौन से थे? अनय, आपको याद है? अनय, आपने हैंड रेस किया है। तो ध्यान योग के 8 टाइप कौन कौन से हैं? 4 प्राइमरी है और 4 एडवांस है ना? 4 प्राइमरी टाइप्स हैं और 4 एडवांस है, स्टेप्स है। तो अनय, आपको मालूम है? आपने हैंड रेस किया है तो? एक मिनट अनय, यस, आप अनम्यूट करो, बताओ। मैम, हम्म। ध्यान योग में एक एग्जाम्पल आता है, मुझे बताना है। हम्म। ध्यान योग में फोकस आता है, जैसे कि ध्रुव महाराज में किया था फोकस। हाँ, तो वो तो एडवांस में आता है ना। फर्स्ट जो 4 पार्ट्स थे, 4 स्टेप्स थे, वो कौन से थे? वो याद है आपको? नो फर्स्ट। मैम। ठीक है, आप म्यूट हो जाओ, दूसरे से मैं पूछती हूँ। दिव्यांशु, आप बताओ, फर्स्ट 4 स्टेप कौन से हैं ध्यान योग के? मैम, ध्यान योग के 2 टाइप्स के होते हैं, एडवांस और प्राइमरी। और एडवांस तो प्राइमरी में आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम। हाँ, तो दिव्यांशु ने बताया जैसे, बिल्कुल सही बताया। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये प्राइमरी है। ठीक है। अब एडवांस में कौन कौन सा आता है? किंजा, आपको मालूम है? यस किंजा, आप बताओ। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हाँ, वेरी गुड। तो दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या मैम क्या मैंने ध्यान। ये याद कर रखा है। वेरी गुड। तो ध्यान योग को अष्टांग योग भी बोलते हैं, है ना? जिसमें कि 8 स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आप दोनों ने बताया। ठीक है, और ये हम धीरे धीरे करके ये स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाते हैं? समाधि के स्टेज पे। समाधि मीन्स कि हमें मोक्ष मिल जाती है। तो पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने ध्यान योग करने के लिए बताया था कि मैं करूंगा या करूंगी ध्यान योग। तो आप लोगों ने किया ध्यान योग? किस बच्चे ने किया है ध्यान योग? बताया था ना कि मैं सबसे दूर हो जाऊंगा, एक कमरे में बंद होकर ध्यान योग करूंगा। किसने बोला था? दिव्यांशु, आपने बोला था? यस दिव्यांशु, आप बताओ, आपने किया ध्यान योग? बताओ। मैम नहीं, क्यों नहीं किया? मैम भूल गया। भूल गया? देखो, आप तो फर्स्ट ही इसमें फेल हो गए, भूल गए। मैम कैसे मैम भूल गए? हाँ। मैम, रथ यात्रा के लिए और सवार नहीं हो रहा था। अच्छा, तो फिर कैसे ध्यान योग होगा फिर? ध्यान योग में तो भूलना मना है, कैसे होगा फिर? मैम ध्यान जब मैं ध्यान योग में तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। मैम जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सन्यास बन जाऊंगा। नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है ना बेटा, ये तो ऐसे तो नहीं होता है ना, कि सब कुछ छोड़ दो आप। तभी तो ध्यान योग को अभी कलयुग में भगवान ने नहीं करने की सलाह दी है, कि हम जो कलयुग में रह रहे हैं ना, तो हम ध्यान योग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं वो इतने डिटरमाइन है ही नहीं कि ध्यान योग कर सके। बहुत डिफिकल्ट है ध्यान योग। और कर्म योग भी, हाँ, कर्म योग से भी हमें क्या होगा? मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ी ना थोड़ी डिजायर हमारे अंदर रह जाएगी। और जब हमारे अंदर अगर डिजायर रहेगी तो हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, है ना? तो इसीलिए ना हम कलयुग में ना हम कर्म योग कर सकते हैं, ना हम ध्यान योग कर सकते हैं। तो बचा क्या फिर? कौन सा योग बचा? ये कौन बताएगा? यस भव्यांश। हाँ, यस भव्यांश बताओ। मैं कहना चाहता था कि मैंने है ना वो कर्म योग कर लिया। क्या क्या मैं किया कर्म आपने योग कर्म कर रहा योग? हूँ। अच्छा, मैंने वेरी अभी गुड। कोई भी इच्छा नहीं रखी है। हम्म। मैंने ना किसी से पानी पूछा, ना कुछ किया, हम्म। पानी ना नहीं मैंने पूछा? कुछ कहा किसी को। क्या?
क्या नहीं पूछा आपने? मैंने किसी से नहीं पूछा कि पानी ले सकता हूँ। मैंने किसी से कोई इच्छा नहीं करी, ना ही मेरे में कोई इच्छा रही। अच्छा, बढ़िया कि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है। तो अभी आपको पढ़ने की इच्छा है या नहीं है? भाव्यांश, अभी छुट्टियां चल रही हैं इसलिए तो नहीं। पढ़ने की इच्छा नहीं है? तो छुट्टियों आप में तो किसकी इच्छा होती है पढ़ने की? अच्छा, तो कौन, स्कूल की पढ़ाई या मैं ये पढ़ाई भी पूछ रही हूँ, ये भी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है? अभी ये पढ़ाई ये पढ़ाई तो मैंडेटरी है, ये मैं बिना चाहे भी लेना चाहूंगा क्योंकि हाँ, मेरे को मिल रही है। तो फिर अब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा ही। ये मेरी डिजायर नहीं है, पर मैं एक्सेप्ट हम्म, कर सकता हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट कर अच्छा। लिया। तो इसकी तो डिजायर होनी चाहिए, ये हम अब आगे देखेंगे कि क्यों हमें इसकी डिजायर होनी चाहिए, है ना। और मटेरियल पढ़ाई भी हमें बहुत जरूरी है करनी। अगर हम इस कलयुग में रह रहे हैं तो हमें वो भी करना क्या है, मैंडेटरी है कि हमें वो भी करना है। हम छोड़ नहीं सकते, इस युग में हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। हमें क्या करना है इस युग में? योग मीन्स, योग अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो योग मीन्स क्या करना होना है, भगवान के साथ जुड़ना है हमें, बस। और हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमें अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना है, हमें कोई भी अपनी, जो हमारे, जो भगवान ने हमें जो नियम बताए हैं, जो हमारे लिए भगवान ने कोई ड्यूटीज दी है, वो ड्यूटीज को भी हमें छोड़ना नहीं है ना। उन सबको साथ में लेकर, भगवान को साथ में लेकर, भगवान को उनसे जोड़कर फिर हमें आगे अपने लाइफ में बढ़ना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, तो भगवान ने आगे क्या बताया कि इस कलयुग में बेस्ट योग कौन सा है, थर्ड योग कौन सा था, किन्ना ने बताया था ना, थर्ड योग कौन सा है, भक्ति योग, है ना, जो कि कलयुग के लिए बेस्ट है। और भक्ति योग को फॉलो करके हम कहाँ मोक्ष आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कर्म योग और ध्यान योग के बारे में पढ़ा, और आज हम क्या पढ़ेंगे, भक्ति योग के बारे में। और देखेंगे कि किस तरह से भक्ति योग को फॉलो करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान योग और कर्म योग से हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, लेकिन भक्ति योग हम बहुत अच्छे से, बहुत ही एकदम डिजायर के साथ पूरी करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, ठीक है ना, भगवान के धाम जा सकते हैं। और इस बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर निकल सकते हैं, किसको फॉलो करके, भक्ति योग को फॉलो करके, ठीक है। तो भक्ति योग में भगवान ने क्या बताया है, 9 स्टेजेस बताए हैं। जैसे कर्म योग में भगवान ने 3 स्टेजेस बताए, ध्यान योग में भगवान ने 8 स्टेजेस बताए, तो उसी तरह से भक्ति योग में भगवान ने 9 स्टेजेस बताए हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो और सारे बच्चे वीडियोज ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, समेरा, जानवी, रामा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं भक्ति योग क्या होता है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप कंफर्म करना आपको दिख रही है कि नहीं मेरी स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है सारे बच्चों को? स्क्रीन नहीं दिख रही है? किसको स्क्रीन दिख रही है? अब बच्चों ने जो हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? अक्ष, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। मैम मैं एक बात बता सकता हूँ? क्या, बताओ जल्दी बताओ। वो जो हमें कलयुग में यही नाम लेना चाहिए, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम है केवलम, और नहीं आता मेरे को, बस ये। हाँ, कलऊ नास्ते व नास्ते व हरदर्श, है ना। तो इस तरह से हमें कलयुग में भगवान ने क्या बताया, भक्ति योग, जिसमें हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है,
ठीक है। और किस, दिव्यांशु, काव्य, आपका कोई क्वेश्चन है क्या अभी? तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बाद में लेंगे। भव्यांश, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेस किया आपने? सारे बच्चे हैंड डाउन कर लो। आरोही, आपका क्या क्वेश्चन है, बताओ। अनम्यूट करो आरोही। मैम मुझे एक क्वेश्चन है कि कल का जो 23 पेज था उसमें का मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे नहीं थे। किसमें? 23 पेज कल का जो था उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे थे। कल किस चीज की क्लास थी? कल वाला मैंने उसका लिखा नहीं था। कल मेरी क्लास नहीं थी ना आरोही? हाँ, और मैंने एग्जाम दी थी पर वो आपने भेजा नहीं कि मैंने एग्जाम दिया नहीं दी। अच्छा, ये आपकी कोऑर्डिनेटर मैम देख लेंगी। रूपाली, वो आपको बताएंगी। ठीक है, रूपाली हम्म, मैम है ना, वो आपकी कोऑर्डिनेटर है, हम्म, तो आप उनसे पूछ लेना। ठीक है? हाँ, ठीक है आरोही, वो हाँ, सॉल्यूशन बता देंगी। ठीक है। और कल की क्लास तो मेरी नहीं थी ना बेटा, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग आई होगी, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर। हाँ, ओके, हाँ, ठीक। यस सामयन, आपका क्या है, क्या डाउट है? टीचर मैं कल मेरा कराटे एग्जाम देने गया था तो मैंने क्लास नहीं अटेंड किया। अच्छा, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है? ओके। ठीक है ना? हाँ। यस काव्य, आपका क्या डाउट है, काव्य? मैम मैंने गऊ वाला आपको फोटो भेजा है, आप वो देखिए, देख लीजिए। कौन सा फोटो भेजा आपने, कहाँ भेजा है? गऊ वाला। कहाँ ग्रुप में भेजा है? मैम फोटो बना के। कहाँ भेजा है, ग्रुप में? हाँ वो, हाँ। अच्छा, मैम ठीक है। मेरे पास भेजा है। है मैम आपके पास? मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ हाँ, एक्टिविटी था वो, तो भेजा है इन्होंने। हाँ, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे हम। ठीक है। जी। ठीक है मैम, ओके। देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है काव्य, ठीक। चलो अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भक्ति योग के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भक्ति योग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है? तो भक्ति योग में मैंने जैसा कि बताया कि इसमें नौ, अब सारे बच्चे हैंड डाउन कर लो। तो भक्ति योग में 9 स्टेप्स होते हैं कि कैसे कैसे हम भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो 9 स्टेजेस होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, नवधा भक्ति। ये सारे चीजें आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो 9 स्टेजेस हैं, इसीलिए इसको नवधा भक्ति बोलते हैं। कि धीरे धीरे हम कैसे इसमें आगे एक एक स्टेप फॉलो करके और हम आगे भक्ति योग में बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, भक्ति योग का आप सारे बच्चे लिखना इसको। फर्स्ट स्टेप है श्रवणम। श्रवणम मीन्स क्या होता है, सुनना। सुनना जो आप सारे बच्चे अभी कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, हम लोग पढ़ाते हैं और आप क्या करते हो, सुनते हो, है ना? तो इसको बोलते हैं श्रवण करना, हियर करना। तो क्या सुनना, तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनना, भगवान के पास टाइम सुनना। इस श्रवणम है। अगर हम बहुत ध्यान लगाकर बहुत अच्छे से सुनेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान लगाकर, हमारा जब हम सुने तो हमारा ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आगे मैं फोन भी देख रही हूँ, मैं टीवी भी देख रही हूँ, या मैं कुछ पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, है ना? कुछ भी नहीं, जब हम सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ सुनने पे होना चाहिए। और अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, वो हमें याद रहेगा।
है ना। तो जब याद रहेगा तो हम उसको अच्छे से फॉलो भी कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से हमें सुनना चाहिए, भगवान का नाम सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान की क्वालिटीज सुननी है, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं भगवान में, भगवान की। तो ये सारे जो है वो हमें सुनने चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? श्रवणम की बेस्ट एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज। यहाँ आप देखते होगे नेम लिखा हुआ है परीक्षित महाराज। आपने इनकी स्टोरी शायद अपने कथा क्लास में सुनी भी होगी, परीक्षित महाराज की, जो कि ग्रैंड सन थे किसके? अर्जुन के ग्रैंड सन थे परीक्षित महाराज। ठीक है। तो इनको जब पता चला कि इनकी डेथ होने वाली है 7 डेज में, 7 डेज में इनकी डेथ होने वाली है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? बहुत अच्छे से जाकर सुखदेव गोस्वामी से क्या सुना था? भागवतम सुनी थी। यहाँ फोटो में आप देख भी सकते हो कि इन्होंने भागवतम, इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था और इनको सिर्फ श्रवण, ये ओनली एंड ओनली श्रवण करते थे, भगवान के बारे में सुनते थे। क्यों? क्योंकि इनकी डेथ होने वाली थी और इनके पास टाइम नहीं था ज्यादा कि ये क्या करे कि अगर इनके पास टाइम होता तो शायद ये इतने ध्यान से नहीं सुनते ना। लेकिन इनके पास टाइम नहीं था, इनको पता था कि हमारी मेरी डेथ होने वाली है 7 डेज में, तो क्या करना है कि मुझे बहुत अच्छे से भगवान के बारे में सुनना है। तो ये भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी से 7 डेज तक सुनते रहे बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, क्योंकि ये 1 मिनट भी अपने लाइफ का वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना है, हमें, इनको तो पता था कि 7 डेज में मेरी डेथ होने वाली है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी डेथ कब हो जाएगी, है ना। तो हमें भी क्या करना है, अभी से ही हमें क्या करना है कि हमें श्रवणम करना है बहुत अच्छे से। जब भी हमें मौका मिले कुछ सुनने का भगवान के बारे में, तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर सुनना है। ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप है श्रवणम। हम इसको 9 स्टेप्स है ना, तो हम इसको तीन तीन करके, थ्री थ्री स्टेप्स करके डिवाइड करते हैं। ठीक है। फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। तो पहले हम 3 स्टेप्स देखते हैं। तो ये फर्स्ट हुआ श्रवणम, सेकंड है कीर्तनम। कीर्तनम में क्या करना है? कीर्तनम में भगवान के जो ग्लोरीज हम गाते हैं, ठीक है, भगवान के भजन गाते हैं, भगवान के नाम का चैंटिंग करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कीर्तनम। और इसको भी हमें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। तो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन है कीर्तनम में के? नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। नारद मुनि जो थे वो किस पे कीर्तन करते रहते थे? क्या बोलते थे नारद मुनि? हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। तो वो क्या बोलते थे? आप लोग को मालूम है नारद मुनि क्या बोलते रहते थे? किसको मालूम है नारद मुनि क्या बोलते थे? यस, अक्ष आपको मालूम है? बताओ क्या मैम बोलते थे? नारायण नारायण। हाँ, तो नारद मुनि क्या अब हमेशा भगवान के नाम का ऐसे वीणा लेकर कीर्तन करते थे ना, यस नारायण नारायण। मैम, पहले भी जब कृष्ण जी थे तब सब लोग कहते थे नारायण नारायण। हाँ, तो नारद मुनि 24 घंटे भगवान का नाम का, हमें मतलब पूरे टाइम भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। और सुखदेव गोस्वामी भी जो थे वो भगवान के नाम की कथा सबको सुनाते रहते थे, है ना, हमेशा कथा सुनाते रहते थे। तो इस तरह से वो क्या करते थे? हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते थे। तो हमें भी क्या करना है? भगवान के नाम की चैंटिंग करनी है। ठीक है। जितनी भी चैंटिंग आप करते हो और डेली करनी है, ऐसा नहीं कि एक दिन करना है एक दिन नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। जितने भी राउंड आप करते हो वो डेली करना है, रोज करना है, एकदम रूटीन बना लेना अपने लाइफ में कि हमें ये करना ही करना है किसी भी हाल में। ओके। तो ये रूटीन हमारे लाइफ की होनी चाहिए। तो फिर हम थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है? स्मरणम। तो भगवान के नाम को स्मरण करना, याद रखना। हमें हमेशा भगवान को क्या करना है? याद रखना है। अगर हम भगवान को हमेशा याद रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे अंदर हमेशा भगवान का नाम चलता रहेगा।
है ना। याद रखने से क्या होगा कि हमेशा भगवान हमें याद रहेंगे, और भगवान का नाम, नेम एंड लॉर्ड, फॉर्म ऑफ लॉर्ड, हमें हमेशा याद रहेगा। अगर हम भगवान को याद रखेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान का चिंतन करते रहेंगे हमेशा, कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है। एक मिनट। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमेशा भगवान के नाम को याद करना है, हमेशा याद करना है किसी भी काम में। तो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन है, शबरी और प्रहलाद महाराज, है ना। शबरी जो थी, शबरी सबको मालूम है आपको, शबरी कौन थी, किंजा को मालूम है, किसको किसको मालूम है शबरी कौन थी, सबको मालूम है शबरी कौन थी। वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनको बहुत छोटे एज में ही उनको बताया गया था कि भगवान राम का क्या होंगे, आपसे मिलने आएंगे। और उस छोटे से एज से ही वो क्या करती थी, हमेशा भगवान राम का क्या करती थी, वेट करती रहती थी। एक मिनट, एक मिनट बेटा रुको। फोन ले जाओ, बोल देना क्लास चल रहा है। तो वो हमेशा क्या करते थे, भगवान को याद कर, जब उनको पता चला था कि भगवान उनसे मिलने आने वाले हैं, तो वो हमेशा क्या करती थी, भगवान को रिमेम्बर करती रहती थी कि हाँ एक न एक दिन भगवान तो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। और वो छोटे से ही हमेशा अपने घर को सजा, रोज अपने घर को क्या करती थी, साफ करती थी, सजाती थी। फिर उनके लिए क्या करती थी, भोजन बनाती थी, भोजन की व्यवस्था रखती थी कि वो हमेशा क्या करे, जब भी भगवान मतलब आए तो वो रेडी रहे भगवान से मिलने के लिए, इसलिए, है ना। तो भगवान को वो हमेशा याद करती रहती थी शबरी। और कब भगवान उनसे मिलने आए, जब वो बहुत ओल्ड एज की हो गई, तब भगवान उनसे मिलने आए। तो सोचो वो कितने छोटे से वो वेट कर रही थी भगवान का। तो वो क्या करती थी, रोज भगवान को इस तरह से याद करती थी। पापा का फोन आ रहा है, सुनो। ठीक है। और उसके दूसरे एग्जाम्पल कौन है, प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज भी क्या करते थे, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। हमेशा उनके साथ कितनी सारी चीजें हुई थी, आपने मूवी भी देखी होगी ना, नरसिम्हा मूवी सारे बच्चों ने देखी होगी। तो उसमें उनको कितनी सारी चीजें उनके साथ होती थी ना, जब वो भगवान का नाम लेते थे तो, है ना, उनको कितना कष्ट पहुंचाया जाता था, कितना दुख दिया जाता था। लेकिन उसके बाद भी वो भगवान को याद करना नहीं छोड़ते थे, है ना। अगर हम रहे तो क्या हो कि छोड़ दे कि नहीं, इतना कष्ट कौन सहेगा, हम तो छोड़ दे कि नहीं नहीं याद करना भगवान, है ना। अगर हम उस जगह पर रहे, अगर हमें थोड़ा सा भी कष्ट हो तो हम भगवान का नाम लेना छोड़ दे। अगर कोई बोले कि मैं ऐसा कर दूंगा तुम्हारे साथ, तो मैं क्या, हम क्या करेंगे कि नहीं हम नहीं लेंगे अब भगवान का नाम, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उन प्रहलाद महाराज के साथ इतना बुरा होता था, उसके बाद भी वो क्या करते थे, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे, हमेशा भगवान को क्या करते थे, याद करते रहते थे, है ना। और वो कौन सा मंत्र हमेशा बोलते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। इस तरह से भगवान को वो रिमेम्बर करते थे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्मरणम कितना जरूरी है, भगवान को याद रखना। अगर भगवान को हम याद रखेंगे तो क्या होगा कि भगवान भी हमें हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो हम चाहते हैं ना कि भगवान हमें हमेशा याद रखे। तो इसके लिए हमें भगवान को याद रखना है बहुत अच्छे से, रोज भगवान के नाम का जप करना है, चैंटिंग करनी है, रोज भगवान के बारे में सुनना है। और अगर हम नहीं भी कुछ कर रहे हैं तो भगवान को अपने मन में याद रखना है कि हाँ मेरे पास भगवान हमारे लिए है, इस तरह से। ठीक है। तो फोर्थ क्या है, अब हम थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड स्टेप्स कंप्लीट हो गए, मीन्स एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है 4 5 6, जो कि सेवा भाव आता है उसमें। ठीक है। तो फोर्थ है पाद सेवनम, मीन्स भगवान की सेवा करना। ठीक है। पाद सेवनम मीन्स भगवान के लिए हमें तुलसी, भगवान को तुलसी ऑफर करना है, भगवान को जो हम खाएं सबसे पहले भगवान को ऑफर करें, भगवान को सर्व करना है हमें,
है ना, भगवान को फ्लावर्स ऑफर करना है, भगवान के लोटस फीट में, जो भगवान के फीट हैं उन पे हमें फ्लावर्स, तुलसी ऑफर करनी है, भगवान को प्रसाद ऑफर करना है। तो इस तरह से हम भगवान की का पाद सेवन कर सकते हैं। ये फोर्थ स्टेप है, पाद सेवनम, जो कि गॉडेस लक्ष्मी करती थी। माता लक्ष्मी क्या करती थी, हमेशा भगवान की सेवा करती रहती थी, है ना। भगवान के क्या करती थी, फीट को दबाती रहती थी हमेशा। देख रहे हो ना आप ऐसे टेम्पल में भी देखते होगे कि भगवान ऐसे लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पैरों के पास बैठी रहती हैं और उनके पैर दबाती रहती है ना। बहुत सारे टेम्पल में ऐसे भगवान के विग्रह होते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान, इनके जो एग्जाम्पल है पाद सेवनम के, गॉडेस लक्ष्मी जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो हमेशा भगवान का की सेवा करती थी। अब फिफ्थ क्या है, अर्चनम। तो सेवा में आता है अर्चनम भी। अर्चनम, अर्चनम जो है एक इसमें हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, आपके सबके घर में टेम्पल है ना, सारे बच्चों के घर में टेम्पल है, बता सकते हो ना आप, सारे बच्चों के घर में टेम्पल है। छोटा सा एक, किस सबके घर में टेम्पल होगा, किसके घर में टेम्पल नहीं है? आप सबके घर में टेम्पल है, बता सकते हो ना। हाँ, किसी के घर में ऐसा भी है कि टेम्पल नहीं है? सबके घर में टेम्पल होगा, है ना। तो हम अपने घर में क्या करते हैं, टेम्पल बनाते हैं, उनमें क्या करते हैं, भगवान के पिक्चर्स, भगवान के विग्रह रखते हैं, जैसे कि अक्ष दिखा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमें भी क्या करना है कि टेम्पल जो होते हैं हमारे घर में, उसको, उसमें भगवान के जो विग्रह होते हैं, तो उनको हमें, उनकी हमें पूजा करनी है। अर्चना मीन्स पूजा करना, है ना। तो पूजा करना मीन्स कि भगवान को लैंप ऑफर करना है, भगवान को जो सारी पूजा के जो आपने आरती के जो सारे नियम देखे ना, आरती कैसे करनी है, आरती का जो पाठ हुआ था आपका, कैसे आरती करनी चाहिए, तो उस तरह से हमें भगवान की आरती करनी है, पूजा करनी है। तो सारे रिचुअल्स करने हैं, भगवान को लैंप ऑफर करना, धूप बत्ती ऑफर करना, इस तरह से हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी है। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, पृथु महाराज, है ना। तो पृथु महाराज जो थे वो एक राजा थे और ये भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार थे। तो वो भगवान की बहुत अच्छे से अर्चना करते थे, पूजा करते थे। ओके, तो इनकी कहानी भागवतम में आपको भागवतम में आती है, पृथु महाराज की कहानी भागवतम के फोर्थ कैंटो में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिक्स्थ जो है ये भी सेवा का भाव है, वंदनम। वंदनम में क्या होता है कि हम भगवान के प्रेयर्स गाते हैं। भगवान के बहुत सारे प्रेयर्स हैं, आपको प्रेयर्स, सारे सारे बच्चों को कुछ कुछ प्रेयर्स पता है? किसको पता है, नहीं पता है? तो भजन आप देखते होगे ना, भजन की क्लास होती है ना आपकी, तो उसमें कुछ कुछ सिखाया जाता है ना। तो इसमें भगवान के प्रेयर्स गाते हैं, भगवान की आरती गाते हैं। तो इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अक्रूर महाराज, या इसके एक एग्जाम्पल और भी है, गजेंद्र। गजेंद्र की कथा हुई है आपके क्लास में? गजेंद्र की कथा हुई है ना भव्यांश? हाँ, तो वो भी क्या करते हैं, जब फंस जाते हैं अपने, बहुत इसमें ये हो जाते हैं, देखते हो ना कि जब मगरमच्छ उनको पकड़ लेता है तो वो फंस जाते हैं, तो वो भगवान को किस तरह से याद करते हैं, भगवान को प्रेयर्स गाकर याद करते हैं, है ना। तो वही होता है प्रेयर, कि हम भगवान को के बहुत अच्छे से ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वंदनम जो है, जिसमें कि हम भगवान को प्रे करते हैं, भगवान की प्रेयर्स गाते हैं। ठीक है, अ, जिसमें इसमें एक कुंती महारानी का भी एक एग्जाम्पल आता है वंदनम में। वो भी क्या करती थी, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर गाती थी। ठीक है, तो इस तरह से प्रेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। अब जो है लास्ट का जो 3 स्टेप है, उसको हम बोलते हैं वो था सेवा भाव। अब लास्ट का जो 3 स्टेप है उसको हम भावना, भाव के हिसाब से, भाव आता है इसमें, हमारे भाव किस तरह से भगवान के लिए प्रकट होते हैं, वो स्टेप आते हैं। तो 7th स्टेप जो है वो है दास्यम।
दास्यम में क्या होता है कि भगवान मतलब हम भगवान के दास हैं और हम भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा रेडी है ना। दास का मतलब क्या होता है कि हम भगवान के सर्वेंट है ना। तो हम हमेशा क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में आपने सुना है, वो कितने अच्छे भक्त थे भगवान राम के। जो भी भगवान राम उनको जो भी बोलते थे करने के लिए, वो क्या करते थे, तुरंत कर देते थे। जब भगवान राम को जरूरत थी कि वो लंका जाएं, और लंका के लिए कैसे जाएंगे, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला था पुल बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था कि पुल बना दिया था, है ना। फिर जब भगवान जी को वो एक पहाड़ जो जब लक्ष्मण जी बीमार हो गए थे, तो उनको पहाड़ लाना था जड़ी बूटी वाला। क्या बोल रहे हो अक्ष आप? एक मिनट। यस अक्ष, क्या बताना है? मैम संजीवनी पर्वत उठाया था। हाँ, संजीवनी बूटी चाहिए थी उनको। मैम एक और बात बताऊं, हम्म, बच्चों की भक्ति होती है अमृत, और हम्म। बड़ों की भक्ति होती है जूस, और बूढ़ों की भक्ति होती है पानी। जो पानी मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, जूस थोड़ी देर में डाइजेस्ट होता है, और अमृत बहुत लास्ट में डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, इसीलिए तो आप लोग को बताया जाता है कि आप अभी से ही भक्ति करो, है ना, ताकि आपकी जो भक्ति हो अमृत जैसी हो, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चले, है ना। मैम परीक्षित महाराज थे ना, उन्होंने कली को भी बोला था कि कि इस भैंसे के पैर मत काटो, कहीं और जाओ। हम्म। हाँ, वो अलग स्टोरी है। ठीक है अक्ष। यस भाव्यांश, आपको क्या बोलना है? मैम मैं हर दिन हनुमान चालीसा कहती हूँ। वेरी गुड। तो यही क्या है, वंदनम में आता है ना, कि हम भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान के प्रेयर्स कर रहे हैं, हनुमान चालीसा जैसे भव्यांश पढ़ते हैं। वेरी गुड। हाँ। यस अनाया, आपको क्या बोलना है? क्या? आपकी आवाज नहीं आती है ठीक से। मैम आपने मेरे को अनम्यूट कर दिया। हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही है अनाया की, आप म्यूट हो जाओ। यस यस आरोही, आपको क्या बोलना है? मैम वो 3 पेज नंबर दिखाओ ना। अच्छा, बाद में देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ। लास्ट में दिखाती हूँ, ठीक है। ओके। तो दास्यम, दास्यम में क्या होता है, हम भगवान के सर्वेंट के रूप में, ऐसे हम भगवान के सर्वेंट है, तो भगवान के सर्वेंट बनकर भगवान की सारे क्या करते हैं, भगवान के आगे सरेंडर होते हैं। ठीक है, तो एक दास्य कैसा होता है कि भगवान के आगे पूरी तरह से सरेंडर रहे, है ना। जो भी भगवान हमारे साथ करे, वो भगवान जो भी हमारे साथ करेंगे अच्छा करेंगे। भगवान सुख भी देंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, भगवान दुख भी देंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमें भगवान जो भी हमारे साथ करेंगे वो हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये दास्य का एक क्या होता है कि हम दास्य का जो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो हमें पूरी तरह से सरेंडर रहना है भगवान पर। जैसे कि हनुमान जी थे, है ना। हनुमान जी क्या करते थे, जो भी भगवान राम बोले वो सारा कुछ उनके लिए वो करते थे, है ना। और सीता जी का जैसे पता लगाया उन्होंने, संजीवनी के बूटी के लिए वो पहाड़ पूरा उठा कर ले आए, पूरा पुल बना दिया। तो इस तरह से भगवान राम की वो सेवा करते थे दास बनकर। और वो दास थे भगवान राम के। फिर एट जो है, एट स्टेप क्या है, सांख्यम। सांख्यम मीन्स कि एक फ्रेंड की तरह, है ना, कि भगवान से हम क्या करते हैं, कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, एक फ्रेंड की तरह रेसिप्रोकेट करते हैं।
ठीक है, तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? अर्जुन और सुदामा। तो ये सारे, ये जो लास्ट के जो 3 पार्ट है ना, वो बहुत ही एडवांस पार्ट है, एडवांस स्टेज है। इस पे आना, इस पे लोग मतलब इस पे जल्दी नहीं आ सकते। हम पूरे स्टेज को हम कवर करते हुए आते हैं ये लास्ट के 3 स्टेज पे। दास्य होना भी बहुत मुश्किल होता है भगवान का। साख्यम तो बहुत ही मुश्किल है कि हम भगवान को अपना फ्रेंड मान लें, और मानते हैं, लेकिन हमें हमारे अंदर भाव भी वैसा होना चाहिए भगवान के प्रति, है ना? तो कैसे होना चाहिए कि हम भगवान, जो साक्ष्य के रूप में, कि भगवान पे हमें फुल क्या है, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी है कि सरेंडर, एवरीवन सरेंडर एंड टू, आगे नहीं मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से हमें क्या होना है कि भगवान पे फुल्ली सरेंडर रहना है साक्यम भाव में, और भगवान को हमें अपनी सारी चीजें बताना है। ठीक है, कि भगवान के साथ हमें, मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमें भगवान को बताना है, जैसे हम अपने फ्रेंड को बताते हैं, उसी तरह से हमें क्या करना है, भगवान को सबसे पहले अपनी चीजें बतानी है। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल थे अर्जुन और सुदामा। अर्जुन थे, जो थे, आप पता है कि कितने अच्छे फ्रेंड थे भगवान के। और सुदामा बचपन के फ्रेंड थे भगवान के, है ना? चाइल्डहुड फ्रेंड कौन थे? सुदामा थे भगवान के। भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ रहते थे, है ना? तो इस तरह से क्या थे, ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे सुदामा के, और इनको भगवान पर पूरी तरह से क्या था, भरोसा था, विश्वास था। और फुल, ये दोनों, मतलब ये सारे फुल्ली सरेंडर थे भगवान पे। ठीक है, तो भगवान कुछ भी करेंगे, इनके अच्छा करेंगे, ये सोच के ये फुल्ली सरेंडर थे। फिर लास्ट स्टेज जो आता है, 9th स्टेज, वो था, वो है आत्मनिवेदनम। ओके, तो आत्मनिवेदनम में क्या होता है कि हम पूरा अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, हमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए भगवान के ऊपर, कि अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, वैसा होगा तो कैसे होगा, नहीं। भगवान पे हमें हमें फुल्ली सरेंडर हो जाना चाहिए। फुल, जो जो भी चीज, सेल्फ ऑफरिंग, मीन सेल्फ ऑफरिंग और सेल्फ डेडिकेशन, इस तरह से जो है, हमें भगवान पे पूरी तरह से सरेंडर होना है। भगवान को हमें अपना फ्रेंड समझते हुए, और हमें हमारी जो सारी चीजें हैं, क्या करना है, भगवान को ऑफर कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम, ये सबसे लास्ट स्टेज है, और सबसे डिफिकल्ट स्टेज है आत्मनिवेदनम, क्योंकि हम इस पे जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे आत्मनिवेदन, क्योंकि हम फुल्ली नहीं सरेंडर हो सकते। तो इसके बेस्ट जो एग्जाम्पल हैं, बलि महाराज। बलि महाराज की स्टोरी आप जानते होंगे, हुई होगी कथा में, कि कैसे उन्होंने भगवान को क्या किया था। भगवान ने इनसे 3 पग, पग में 3 फीट, फुट जो होता है, 3 फीट की जमीन मांगी थी। मुझे 3 फुट की जमीन चाहिए, तो उन्होंने दे दी थी। कि वामन अवतार में जब भगवान थे, तो उनको लगा कि इनके 3 फुट कितने ही होते होंगे, 1 2 3 ऐसे होते होंगे, है ना? तो 3 पग कितना होता है? बस इतना, है ना? तो वो सोचते थे कि बस इतना ही होता है, तो हम तो दे देते हैं इनको, 3 पग ही तो है। लेकिन जब वो उन्होंने दे दिया, तो इन्होंने इतना विशाल रूप धारण कर लिया भगवान ने, कि जो 2 पग में इन्होंने क्या कर लिया, नीचे के लोग को 1 पग में, और ऊपर के लोग को 1 पग में कवर कर लिया। ठीक है, अब तीसरा पग रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बची थी। जब भगवान को, तो भगवान ने बोला कि मेरे तो 2 पग कवर हो गए, तीसरा पग मैं कहाँ पर रखूं? तो बलि महाराज ने क्या बोला कि तीसरा पग आप क्या करो, मेरे सर पर रख दो, ऐसे करके, है ना? तो तीसरा पैर, जैसे आपने फोटो में आप देख भी रहे हो, कि तीसरा पग भगवान के ने बलि महाराज के सर पर रख दिया था। तो वो इतने ज्यादा भगवान के प्रति अटैच हो गए थे, और भगवान पे फुल्ली सरेंडर हो गए थे, कि उन्होंने अपने आप को भी क्या किया, भगवान को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का हमारा भाव होना चाहिए भक्ति के लिए। ठीक है, जब हम भक्ति करते हैं, तो हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, तभी हम क्या, डेडिकेशन के साथ भक्ति कर सकते हैं। ओके, तो ये हैं भक्ति के 9 स्टेजेस, जो कि हमने अभी पढ़े हैं। अच्छा, भक्त इसमें
तो ये भक्ति के 9 स्टेजेस है। तो आपको समझ में आया? सब 9 स्टेजेस समझ में आ गए? तो भगवान ने भी क्या किया था कि इसमें मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया। भक्ति के 9 स्टेजेस में भगवान ने कुछ श्लोकास भी बोले हैं। वो श्लोकास हम देखेंगे फ्राइडे को। और यस रूपाली, हरे कृष्णा रूपाली। आप हाँ मैम बोलिए। रूपाली, इसमें 2 श्लोक भी थे ना? हाँ हाँ 2 श्लोक भी थे। मैंने वो डाउनलोड नहीं, मैं भूल गई एकदम। तो मैं परसों ले सकती हूँ वो श्लोक, चलेगा चलेगा। है ना? आज वैसे भी टाइम भी हो गया। हाँ, सारे सारे श्लोकों के साथ मैं वो भी ले लूंगी, ठीक है? जी जी चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से ये हमारा भक्ति योग कवर होता है। तो आपको आ गया समझ में ना कि इजी कौन सा वे है? कर्म योग इजी नहीं है जिससे हम कि हमें मोक्ष नहीं मिल सकता आसानी से। ध्यान योग में भी हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है, लेकिन भक्ति योग हम अगर फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होगा? अगर हम बहुत डेडिकेशन के साथ भक्ति करते हैं तो भगवान क्या होंगे? हमें मिल जाएंगे और हम भगवान के धाम इजिली जा सकते हैं। लेकिन हमें डेडिकेट होना है भगवान पे। और जो सारे 9 स्टेप्स आपने देखे, वो 9 स्टेप्स को क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है। तभी हम भक्ति योग में क्या होंगे? डेडिकेट, भक्ति योग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो लेंगे। यस आरोही, आरोही किधर है? यस आरोही, कौन सा है बेटा आपका? अनम्यूट करो आरोही। सेकंड। एक्सक्यूज मी मैम। ये वाला आरोही एक। हाँ हाँ ठीक है, देख लो। यस मैम, यस। जब आरोही का हो जाए तब मेरा ले लेगा। मेरा मेरा पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। अच्छा। मैम मुझे पेज नंबर 7 ना। पेज नंबर। 7। ये वाला। हाँ अर्चनम। हाँ, नहीं उसके बाद वाला। वंदनम। हाँ और आपका कोई क्वेश्चन है आज नो के सेशन? आपका हो गया आरोही? हाँ मैम। वेलकम। यस अनय, आपका पेज नंबर 2, ये वाला। ओके यस मैम। यस अक्ष, आपका कोई क्वेश्चन? यस अक्ष, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? यस मैम। हरी कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैं ना रोज आरती करता हूँ, वो भगवत गीता पढ़ता हूँ। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे मैम आप से। मेरे को 10 पेज दिखा दोगे? 10 and 9 10th। and 9। 10 and 9 आपका हो गया अनय? नो मैम। अच्छा। मैम हाँ हाँ मैम आई कैन लीव। हाँ हाँ, जिनको लीव करना है वो लीव कर लो, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है? जिन बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा आरोही।
अड़सठ में तो 8 तो इसे नहीं होता। 8 8 भरे हुए हैं। अब इधर एक काम किया जा सकता है। टफ टास्क नहीं है। कल मैं जूम कॉल कॉल थोड़ा सा मैम डन। क्लियर करना पड़ेगा कि 9 बैटल ना? लेवल पे हमको मैम 9th and 10th। हाँ, 9th भाई। दास्य। मैम 10th वाला दिखाना। हो गया? मैम आज बाद में है 11th। 11th भी? एकदम हम बांधे साथ में। मैम हो गया। ये सब फ्लेवर को मिला के एक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सारे बच्चों का हो गया ना? फ्रूट भी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैम।